फैसला अटल है, किसी के साथ नहीं होगा गठबंधन। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मायावती जी की चर्चा करते हैं। मायावती जी को लेके पिछले 15 दिनों से जितनी उठा पटक, जितनी अटकलें, जितने विश्लेषण मीडिया पे चल रहे थे, उन सब पे आज मायावती जी ने पानी फेर दिया। मायावती जी ने आज एक्स पे एक पोस्ट करके एकदम विश्वास के साथ कह दिया है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते, अपने दम पर आगामी लोकसभा चुनाव मैदान में जंग में भाग लेगी। इस तरह की अटकलें फैला के मीडिया हमारे बहुजन समाज को गुमराह कर रहा है। मायावती जी ने आज एक्स पे पोस्ट करके यह स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारा बहुजन समाज पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला अटल है। वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उन्होंने क्या कहा है एक्स पे। लेकिन मायावती जी को लेके तमाम ये विश्लेषक, मीडिया हाउसेस और तमाम यूट्यूबर्स जो न्यूज चैनल चलाते हैं, उनको इतनी चिंता क्यों है? जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, एक नेशनल प्रेसिडेंट हैं बहुजन समाज पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी है देश की, उसकी प्रेसिडेंट बार बार ये कहे जा रही हैं कि हम चुनाव मैदान में अकेले जाएंगे, हमारा किसी से कोई समझौता नहीं होगा, हमने अभी तक कोई तय नहीं किया है। इसके बावजूद इतनी महत्वपूर्ण क्यों बना रहे हैं उनको लोग? उसके पीछे जो कारण है उसकी आज चर्चा करते हैं शॉर्ट में, नटसेल में। तो मायावती जी को चर्चा में लाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का मीडिया सेल भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल कहता है कि वो अकेले मैदान में जाएंगी। कांग्रेस समर्थित मीडिया सेल कहता है कि अब वो आई तब आए, अब उनको प्रधानमंत्री पद की घोषणा इंडिया अलायंस कर देगा, अब इंडिया अलायंस में आ जाएंगे। लोग यहाँ तक दावा कर देते हैं कि उनकी बातें सोनिया जी से हो गई हैं, प्रियंका जी लगी हुई थी, उनसे बात नहीं बनी, तो अब सोनिया जी से उनके बहुत मधुर संबंध हैं, अब बात बन गई है, अब आ जाएंगे तब आ जाएंगे। कुछ मीडिया हाउस ये कहने में लगे हैं कि मायावती जी बहुत डरी हुई हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से परेशान हैं, जब देखो तब उनके खिलाफ कुछ न कुछ डर दिखाती रहती है बीजेपी, इस कारण से वो अभी दबी हैं। 15 मार्च को माननीय कांशीराम जी के जन्मदिवस के बाद वो कुछ न कुछ खुलेंगे। लेकिन मायावती जी ने पिछले 6 महीने से जो एक बात कही है कि बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव में अकेले जाएगी, आज तक तो उस पर अड़िग है। अब इतनी चर्चा क्यों है? इसके पीछे कारण यह भी है, मायावती जी ने समय समय पे कुछ ऐसे अप्रत्याशित निर्णय ले लिए हैं जिसका परिणाम बहुत सार्थक रहा है और केंद्र की सरकार तक गिर गई है अटल बिहारी वाजपेयी की। इसी तरह से समझौते की भनक, जब तक समझौता हो नहीं जाता है और डिक्लेरेशन विधिपूर्वक नहीं दोनों पार्टियां मिलकर कर लेती हैं, तब तक ये बात कहीं मार्केट में नहीं आई। एक बार ऐसा हुआ था जब 1993 में समाजवादी पार्टी से माननीय कांशीराम साहब के ज़माने में समझौता हुआ था, तो वो बहुत पहले हो गया था और पहले सब तय करके उस हिसाब से चुनाव हुआ। भाजपा को दोनों दलों ने मिलकर डिफीट दिया और सरकार उन्होंने बनाई। लेकिन उसके बाद कभी भी बीएसपी ने कुछ कह के नहीं किया है, अगर समय आया है तो मौके पर कुछ कर देंगे। अब इसमें मायावती जी पार्टी का मिशन का हित पहले देखती हैं। जब उनको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, बिना इसके कोई काम नहीं चलना है समझौते के, क्योंकि वो इस बात को बखूबी समझती हैं कि किसी भी प्रकार का दो विपरीत विचारधाराओं का मिलन खुशी खुशी तो नहीं हो सकता है। दो विपरीत विचारधारा एक साथ आवे
तो ये दुख के साथ ही आते हैं, मजबूरी में आते हैं। ऐसी कोई मजबूरी इस समय मायावती जी के पास नहीं है। और पार्लियामेंट का जो चुनाव है वो पूरे देश में उनकी पार्टी लड़ती है, तो पूरे देश के पैमाने पर ये काम चल रहा है। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो प्रतिदिन बसपा के लोग, बसपा के प्रभारी, बसपा के कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में कैंडिडेट तलाश कर रहे हैं। सिर्फ मायावती जी का डायरेक्शन होता है कि देखो ये दूसरी अपोजिट पार्टियों के कैंडिडेट देख के तो इस जात का कैंडिडेट ढूंढो, वो ढूंढ रहे हैं, वो काम चल रहा है। लेकिन ये मीडिया हाय तोबा मचाए हुए है। तो आज मायावती जी ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि हमारा किसी भी पार्टी से कोई समझौता नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव मैदान में जाएगी, इसका परिणाम चाहे जो हो। आपकी क्या राय है इस पे कमेंट करिएगा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथियों, हमारा सहयोग करें, हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।